जो लोग गिरनार जी जाते थे वे आने लगे, जो पालीताना जाते थे और रसोड़े की व्यवस्था थी, चीजें अच्छा बनाना नहीं पड़े, कुछ नहीं। उस जमाने में रसोड़े की व्यवस्था समझ रहे हो, उस जमाने में लोगों को कहीं जाओ रोटी बनानी पड़ती थी। सोनगढ़ में जाए कि चलो आ गए तो एक दिन के लिए आते और शंका की नजर से आते हैं, ऐसे जासूसी जैसे। सही कह रहा हूं आपको, मेरे को ऐसे कितने ही लोग मिले जो ये कहते हैं हम तो केवल जासूसी करते थे, चुपके चुपके देखते थे कि गुरुदेव श्री क्या जाए छे और मंदिर में पूजा पाठ करते कैसे करते, और खिड़की में से छिप छिप के देखते कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं। अब गुरुदेव के कमरे में तो कुछ नहीं, एक पाठ सोने के लिए, अलमारी में 2-3 जोड़ी कपड़े, 1-2 जोड़ी कपड़े, बिस्तर और शास्त्र, और बिल्कुल सादा कमरा। तो जिनने देखा उन्हें मालूम है उसमें बताना क्या है, एक घड़ी, एक लकड़ी और क्या, बैठे गुरुदेव बस स्वाध्याय, और कोई काम ही नहीं। और रात को प्रवचन करते नहीं थे, घास पे चलते नहीं थे, टाइम से बिल्कुल जंगल में लैट्रिन करने जाते थे। और बाहर से जो लोग सुनते थे कि ये पुण्य को हे कहते हैं, क्रियाकांड को हे कहते हैं, तो प्रवचन तो सुने कम और जासूसी होवे ज्यादा। ये बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूं, माने मैं बहुत कम कह पा रहा हूं, इतना हुआ। तो लोगों को क्या लगे कि गुरुदेव को मालूम पड़ गया है ना कि हम हिंदी प्रांत से आए हैं, इसलिए गुरुदेव सही सही कर रहे हैं। तो अपने को अभी 4-5 दिन रुकना चाहिए। इस चक्कर में वो 5 दिन रुके, जो 1 दिन रुकने का प्रोग्राम था वो 4 दिन 5 दिन रुके। अब 4-5 दिन रुके तो गुरुदेव तो सीधा जीवन, वही का वही जीवन, वही का वही स्वाध्याय, वही प्रवचन, और प्रवचन के बाद वही भक्ति। यहां प्रवचन में कहवे कि अड़े न थी, कर सकता नहीं, बोल सकता नहीं, बोल ही नहीं सके, प्रवचन कर सके नहीं, समझा सके नहीं, और मंदिर में जाके हाथ जोड़ करके भगवान की भक्ति। अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा। अब देखना ध्यान से, देखो हिंदी और गुजराती प्रवचन सुने, समझ लो, हिंदी प्रांत का व्यक्ति गुजराती सुने तो पल्ले तो केवल जे पड़ेगी भगवान आत्मा समझाई छे कहीं। ये 2-3 शब्द, बाकी तो कुछ पल्ले पड़े नहीं। भाई बीच बीच में कुछ समझ में आ जावे, कर तो नथी, इतना ऐसे, अड़ तो नथी, ऐसे। तो अभी वह पोए करें, दूसरों से पूछें, चौथे से पूछें, फिर कभी गुरुदेव के पास जाके धीरे से बैठ जाएं, ऐसे थोड़ा 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 समझे, पल्ले नहीं पड़े कुछ हो। अब जब ये विद्वान, जब ये जैनी हिंदुस्तान के, वहां के उत्तर भारत के हिंदी दिगंबर जैन वे सुन के जावे, तो गुरुदेव की क्रिटिसाइज करने को तो कुछ है ही नहीं, निंदा करने को तो कुछ है ही नहीं। ये कहवे गुरुदेव तो ऐसा करते थे, गुरुदेव ऐसा करते थे, गुरुदेव भक्ति करते थे। ऐसा सादा भोजन, जरा सी दाल रोटी, बाकी कहीं नहीं। क्यों? गुरुदेव श्री ने फल नहीं खाए, जाने कितने वर्षों कोई फल नहीं खाया गुरुदेव श्री ने। जब उनको तकलीफ बहुत हो गई और डॉक्टर ने कहा कि आपको फल लेने पड़ेंगे, उम्र आपकी बहुत हो गई है, बादाम वगैरह तो कभी ली नहीं, तब मौसम्बी का रस बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ वो सब लिखा, मैं बताऊंगा आपको। अभी तो केवल इतना, मैंने कभी लिए नहीं, सादा भोजन एकदम, सुबह मंदिर से आकर के दूध लेना आदि आदि, बिल्कुल सादा। तो अब वे लोग वो प्रशंसा करते हुए जाएं, और अब करें क्या? अभी तक देखो भेदभाव नहीं था ना, क्या गुरुदेव श्री को तुम्हारे मंदिरों से कोई लेना ही नहीं था, तो गुरुदेव का विरोध कम, प्रशंसा ज्यादा हो रही थी। ध्यान रखना, अभी गुरुदेव श्री की निंदा दिगंबर जैन समाज में नहीं हुई, अभी नहीं हुई। कैसे होगी वो बाद में बताऊंगा। अभी तो प्रचार बढ़ना शुरू हो गया। इस तरह से ये सारे काम हुए।